قلوبنا ومن وجعلنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس नहीं है البر नेकी अन यही के तुवल्लु करो तो वजूहकुम अपने चेहरे क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन अल-बिर्र मन आमन बिल्लाह क़िबल मशरिक़ मशरिक़ की तरफ वल मग़रिब और मग़रिब की तरफ वलाकिन लेकिन अल-बिर्र नेकी वो है मन आमन बिल्लाह मन आदमी आमना ईमान लाए बिल्लाह अल्लाह पर वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर वल मलाइका और फरिश्तों पर वल किताब वल नबिय्यीन और अल्लाह की किताबों पर वन नबिय्यीन जो पैगंबरों पर उतरी व आता माला अला हुब्बिही ज़िल कुर्बा वल यतामा व आता और दे अल माला माल अला हुब्बिही उसकी मोहब्बत में ज़िल कुर्बा रिश्तेदारों को वल यतामा और यतीमों को वल मसाकीना और मिस्कीनों को वब्न सबील और मुसाफिरों को वस्साइलीन और मांगने वालों को वफिर रिक़ाब और गर्दनें छुड़ाने वालों को अक़ाम अस्सलात व आता ज़कात व अक़ाम और कायम करे अस्सलात नमाज को व आता और दे ज़कात ज़कात वल मूफ़ूना और एक वो है जो पूरा
पूरा करने वाले हैं बिआहदी अपने आहद को इला आहदू इला जब आहदू अहद कर ले वस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई वहीनल बअस वस्साबिरीन और साबित कदम रहे फिल बअसा तकदस्ती में वद्दर्रा और जिस्मानी तकलीफ में वहीनल बअस और जब के वक्त उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू उलाइका यही है अल्लज़ीना यही लोग हैं सदक़ू आकाश व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून व उलाइका और यही है हम लोग यही वो लोग हैं अल मुत्तक़ून मुत्तक़ी परहेज़गार। इबादत के करने में अल्लाह के सामने झुकने में अल्लाह के सामने करने में अल्लाह की खुशी के तालिबों को इरशाद ये फरमाया कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजुहकुम नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपने चेहरों को दीवार मशरिक की मशरिक की तरफ करो या मगरिब की तरफ। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने हज या उम्रे की सआदत बख्शी है वो मस्जिद किबलतैन में गए होंगे, उन्होंने ये नक्शा देखा होगा कि या तो रुख इस तरफ को है या रुख इस तरफ को है। मस्जिद किबलतैन में जो पहुंचे हैं हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक बेचैन रहता था, आपका दिल मुबारक बेचैन रहता था, आपकी तबीयत मुबारक हर वक्त ये चाहती थी कि जब अल्लाह ने हमें दीन नया दिया है, मजहब नया दिया है, इस्लाम की खिदमत की तौफीक दी है, फिर हमारा चेहरा भी एक नए किबले की तरफ हो। अल्लाह ताला ने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा गए तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ को करके नमाज पढ़ा। किस तरफ? बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस को किबला अव्वल कहते हैं। जिन हजरात को अल्लाह ने वहाँ शहादत बख्शी है हज या उम्रे की, उन्होंने मस्जिद किबलतैन में देखा होगा। किबलतैन के मतलब किबला एक होता है, किबलतैन दो होते हैं। यानी उन्होंने वो समझ लिया होगा, उन्होंने देख लिया होगा कि जब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत मुसल्ले पर खड़े होकर करवा रहे थे, दौरान नमाज हुक्म आया कि रुख बदल दो। नमाज के दौरान हुक्म आया मेरे मालिक रुख बदल दो, पर रुख क्यों बदला? पिछली सफ वाले आगे 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 वाले पीछे चले गए। क्यों? आपका चेहरा मुबारक तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, गोया कि वहां से वो समत मशरिक तक थी और ये बैतुल्लाह शरीफ जो मक्कातुल मुकर्रमा में है, ये रुख वहां से मगरिब की तरफ बनता है। रुख मस्जिद में दोनों छोड़े हुए हैं। क्यों? जाने वाला देख ले कि पहले नमाज इस रुख को हो रही थी, फिर दौरान नमाज हुक्म आया, मुनाफिकीन दौड़ गए, मुसलमान बाकी रहे। तो इसकी तो रोजाना नई बात होती है। अल्लाह दौरान नमाज ये भी जायजा लेना चाहते थे मुसलमान कौन है, मुनाफिक कौन है, मेरी और मेरे नबी की बात कौन मानता है, कौन मुनकर है। इसलिए अल्लाह ताला ने दौरान नमाज हुक्म फरमाया, मुनाफिकीन भाग गए, सिर्फ मुसलमान रहे। तो आप यहाँ आप बैठे हुए अंदाजा कर लें, मेरा रुख मशरिक की तरफ है तो मेरी पीठ मगरिब की तरफ है, तो जब मैं इधर रुख करूंगा वहां बैठे हुए तो जाहिर में इधर आ जाऊंगा ना, फिर वहां तो उधर रहूंगा, मुक्तदी पीछे आ जाएंगे। जो मुक्तदी पहले इस तरफ पीछे थे
यहाँ खड़े थे। तो जब रुख इधर को हुआ, हुजूर अनवर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर, रुख मुकद्दस जो था वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ हो गया, आपकी पीठ मुबारक बैतुल मुकद्दस की तरफ हो गई। तो इरशाद ये फरमाया परवरदिगार ने क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा, मशरिक़ की तरफ या मग़रिब की तरफ तुम्हारे चेहरे होने से भी यही नेकी नहीं है तो तुम्हारे चेहरे बदले रहे। नेकी फिर है क्या? नेकी दिल की कैफियत का नाम है, ऊपर नीचे होने का नाम नेकी नहीं है। हज करने का नाम भी नेकी नहीं है, उम्रा करने का नाम भी नेकी नहीं, नमाज पढ़ने का नाम भी नेकी नहीं। ये नेकी की सूरत है। नेकी यानी नेकी दिल से हो। आप माल को तकसीम कर रहे हैं, मैं गरीबों को बांटता हूँ, मुझे लोग देखे बड़ा रईस है, बस गोया कि इसने नेकी नहीं की, इसने अपने साथ बदी कर दिया, अपना माल हराम कर दिया। क़यामत इसमें पूछताछ होगी, पूछगिछ होगी, इसकी जान को बनाएगी, कहाँ से आया था, कहाँ खर्च किया है। कहीं अल्लाह मैंने तो तेरे नाम में खर्च किया। एक हदीस में ये तफसील भी आती है, पूछा जाएगा तो कहेंगे या अल्लाह मैंने हज आपके लिए किया, मैंने लड़ाई आपके लिए की, पर मैं ना वो तूने दिखावे के लिए की थी, तुझे लोग हाथ ही कह चुके हैं। या अल्लाह मैंने जंग तेरे लिए की, जान दी। फरमाया जाएगा ना मेरे लिए नहीं, तूने शाबाश लेने के लिए लोग कहे बड़ा गाजी है, बड़ा मुजाहिद है, तूने नाम बरी के लिए ये काम किया था, तुझे वो नाम मिल चुका, वो इनाम मिल चुका, उसकी बात हो चुकी, तेरा शोरा हो चुका, मगर तूने वो मेरे लिए नहीं किया। फिर हाफिज की बारी आएगी, आजा आप बंदी कारी साहब तू भी आए जी, तूने बताया क्या किया? अल्लाह साली को कुरान तेरे लिए पढ़, अल्लाह फरमाया कि मेरे लिए नहीं, बड़ा शोहरत के लिए पढ़ा था, शोहरत तेरी हो चुकी, बहुत अच्छा कारी, बल्ले बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा जी, इसके तो क्या है, रिकॉर्ड है, बस वो तेरा रिकॉर्ड कायम हो चुका। अगली बात बता, जरा मायूस हो तो बात क्या बताए? तो मुझे ये बताना नेकी है क्या? नेकी दिल की कैफियत से पैदा होती है, दिल के दुरुस्त होने से उसको नेकी कहते हैं। दिल गलत है, नमाज पढ़ रहा है, हुक्म होगा अच्छा तूने तो फलां के लिए नमाज पढ़ी थी, वो कहे बहुत अच्छी नमाज पढ़ता है, उससे उसका सवाब ले ले, उससे उसका अजर ले ले, मेरे लिए तो पढ़ी थी, अजर कैसा? अल्लाह हाजिर क्यास, इस पर तमाम नेकियां आप क्यास कर ले, मैं तफसील करूंगा तो सारा मजमून रह जाएगा। और ये याद कर ले, हर काम करने से पहले देख ले मेरा दिल क्या कहता है। अगर तो शाबाश लेना चाहता फिर उसको तू ठीक है, तू ले ले शाबाश, बैठ आराम से। अगर अल्लाह की रजा लेना चाहता बहुत अच्छा, फिर आगे बढ़, लोगों को पता चले तू नेकी करता है, वो भी नेकी पर आए। दोनों तरह का, किबले की तरफ, मशरिक की तरफ मुंह होना, मगरिब की तरफ मुंह होना इबादत के करते। रही बात ये कि कल इसकी इजाजत थी कि कोई नमाजी बैतुल्लाह की तरफ मुंह करता है और किसी का उससे पहले हुक्म था मशरिक की तरफ मुंह था, मदीनतुल मुनव्वरा में वो बैतुल मुकद्दस की इबादत कर रहा था, उसकी तरफ मुंह करके अल्लाह की इबादत में मसरूफ था। आज भी इसकी इजाजत है। फिर आज इजाजत कैसे हो गई? आज तो मशरिक की तरफ मुंह करके नहीं सकते, मशरिक में तो इंडिया है, हमारा दुश्मन है, हम कहाँ मुंह कर सकते हैं? भाई जो फौज में लड़ रहा है, फौजी जो मुजाहिद लड़ रहा है, टकरा रहा है दुश्मन से, उसके लिए हुक्म है वो एक एक रकात बढ़ते जाए और जिहाद के लिए वापस जाते जाए। वो सवारी से नीचे उतरे, एक रकात इमाम के पीछे पढ़े, तो सज्जे पूरे करे और फौरन चला गया। अगर उसको डर है मेरा दुश्मन मशरिक की तरफ आ रहा है, एक सजदा मगरिब की तरफ, दूसरा मशरिक की तरफ करे और यूं देखे बाकी मेरा दुश्मन आ रहा है कि नहीं आ रहा। दो सजदे पूरे किए, उठे जाए, जहाज में शामिल हो जाए, फिर दूसरा आ जाए और आ जाए, पूरी पलटून आ जाए। लेकिन इमाम ये ना करेगा, इमाम का रुख अपनी तरफ किबला ही की तरफ है, उसका रुख नहीं बदल लेगा।
अगर इमाम को कोई डर पैदा हुआ, इमाम को कोई खौफ पैदा हो, तो इमाम भी फिर बदल ले, वो भी अपना रुख बदले, वो मशरिक की तरफ करे, मगरिब की तरफ करे, शमाल की तरफ करे, जुनूब की तरफ करे, इनके कोनों के शब्दों की तरफ जाकर सजदा करते उसकी नमाज होगी। उसके लिए ये बहस नहीं तो वो ऐसे खड़ा हो, ऐसे खड़ा, बस खड़ा हो जाए, उसकी इबादत हो रही है, वो नमाज में शामिल है, वो जमात में शामिल समझा जाएगा। तो नेकी फिर क्या हुई? दिल की कैफियत से नेकी कहाँ होगी? दिल अगर ठीक है नेकी ठीक है, अगर दिल ठीक नहीं तो नेकी भी ठीक नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छा, तो आज बैतुल मुक़द्दस के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है, कोई बात छुपी नहीं। और बैतुल मुक़द्दस की तामीर जिन्नात ने की है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से। यहूदियों का ये कहना हम तामीर में शामिल थे, कब शामिल थे? कभी भी शामिल नहीं थे। वो तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने से होगा। और रही बात किबला होने की, किबला वो हमारा भी रहा है, किबला अहले इस्लाम का रहा। अहले इस्लाम के जिम्मे उसकी इबादत है। ये इबादत क्या कर रहे हैं? सलमानी हैकल बनाएंगे, मस्जिद खत्म कर देंगे। बिल्कुल हिंदुओं वाली चाल है। हर बेदीन अपना नया रुख रखता अपनी बदबख्ती के सबब से। हिंदू भी क्या करते? मस्जिद गिरा दो, मंदिर बना लो। अब तो खैर फिलहाल कुछ बदली हुई है इंडिया की, पहले यही करते थे, मस्जिद गिराओ, बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ हुआ सारी दुनिया के सामने। हर बेदीन अपना इबादत खाना समझ कर बनाना चाहता है। अगर बाकी इबादत करना चाहता है, जहां मर्जी चले जाए, जाकर इबादत कर ले। कहाँ इबादत नहीं होती मुसलमान की? सुन लो ये बात, पहली उम्मतों के लिए हुक्म और था, इस उम्मत का हुक्म और है। उनके लिए इबादत खाने मखसूस थे, उसके सिवा कहीं इबादत होती नहीं थी। मुसलमान के लिए तो छुट्टी है, अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना, जहां जी चाहे नमाज पढ़ो। हमारे लिए तो हुक्म ही आजाद है, बस नमाज पढ़ाने वाला होना चाहिए। जंगल है, इमाम साहब साथ में नमाज पढ़ा दो, इमाम साहब, कारी साहब, भाई साहब, वही आपकी डैडी भी है, आप नमाज जानते हैं, नमाज पढ़ा, वही अजान, वही तकबीर, वही जमात। किबला अमल के साथ इख्तिलाफ की फिजा कायम करने की बजाय मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और दिल आजारी की जा रही है। इसकी हम मजम्मत करते हैं। हुकूमत उन मुखालिफिन का नोटिस ले, उनसे जाकर बोले ये काम हुकूमत का, हमारा नहीं। लेकिन इबादत क्या है? वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। नेकी क्या है? नेकी ये है मन आमन बिल्लाह, ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वल मलाइका, और फरिश्तों पर, वल किताब, और किताबों पर, वन नबिय्यीन, सारे रसूलों पर। हमने कभी नहीं कहा माज़अल्लाह नकले कुफ्र न माशद, हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, हम याकूब अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। हम तो कहते आमना बिल्लाह, आमनतु बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबिही व रुसुली। हमारे ये ईमान का हिस्सा, हमारे सब पर ईमान है। जिनका ईमान नहीं वो अपने ईमान का इलाज करवाए, है भी कि नहीं उनके पास। आए दिन हुजूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी के खिलाफ कीचड़ उछाला जाता है। कभी फराज उछालता है, कभी और कोई उछालता है, कभी ईसाई उछालते हैं। हमारी तरफ से भी कभी सुना कि हमने सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कभी कोई बात की और नहीं की? क्यों? वो तो काबिल एहतराम शख्सियत है। उनको बुरा कहने वाला हज़रत ईसा इब्न मरियम को गोया कि आमना के लाल अब्दुल्ला के जाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दुश्मन है, वो आपका मुखालिफ है। हमारी तरफ से हमेशा इख्तिलाफ की फिजा कायम रही है, कुफ्र की तरफ से कभी ये नहीं हुआ।
तो नेकी फिर क्या हुई? अल्लाह पर ईमान, ये दिल की कैफियत। वल यौमिल आखिर, आखिरत पर ईमान, ये दिल की कैफियत। वल मलाइका, फरिश्तों पर ईमान, ये दिल की कैफियत। वल किताब, और किताबों पर ईमान, ये दिल की कैफियत। वल नबिय्यीन, और नबियों पर ईमान, ये भी दिल की कैफियत। तो फिर नेकी कैसे होगी? दिल की कैफियत से। जो नेकी करने लगो, खुदा के लिए सोच लिया करो ये नेकी करना हो कि बुराई करना हो, कि कुछ और करने लगा हूं, ये मेरा ख्याल किस तरफ है, मैं क्या चाह रहा हूं, ये नेकी है या बुराई है, ये क्या है? तो इस पर ख्याल करते हुए खुद गौर कर लो खुद ऊपर जा रहा है। वल मलाइका वल किताब वन नबी, किताबों पर ईमान लाना, नबियों पर ईमान लाना। व आतल माला अला हुब्बिही, और माल को दो अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में। किसकी मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में माल दो। ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, ज़विल कुर्बा रिश्तेदारों को, वल यतामा यतीमों को, वल मसाकिन मस्कीनों को, वल सबील मुसाफिरों को, वसाइलिन मांगने वालों को, वफिर रिकाब और गर्दनें छुड़ाने वालों को, व अकामत सलात और नमाज कायम करो, व आता ज़कात और ज़कात अदा करो, वल मूफून बिअहदिही और पूरा करने वाले हैं वो बिअहदिहिम अपने आहद को, इज़ा अहदू जब उन्होंने वादा कर लिया अपने अल्लाह के साथ, वस्साबिरीना और सब्र करते हैं, फिल बअसाई तंदुरुस्ती में, वद्दर्रा और जिस्मानी तकलीफ में, वहीनल बअस और जंग के वक़्त, उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, उलाइका यही है वो लोग, सदक़ू जो अपनी जुबान के पक्के और सच्चे हैं। इनका जुबान, इनकी जुबान और इनका दिल एक ही कहता है, एक ही करता है, एक ही सोचता है। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही वो लोग हैं जो हकीकी मानों में मुत्तक़ी और परहेज़गार हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा